डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, आज जो हमारी टॉपिक है वो है क्वेश्चन से आंसर्स। जो हमने पूरा वीकेंड में जो हमने टॉपिक किए उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे थे, यहाँ जो उसमें से निकल रहे थे वो मैं यहाँ पे लिखे हूँ और उनके मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दूंगा। जो पहला क्वेश्चन है ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में भी आता है, जो मैंने निकाला है। एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि सर आप कह रहे हो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ने किस साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड किया, कंपाउंड्स को। किसी बच्चे ने पूछा कि कंपाउंड्स को, जो हमारे कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में किसने डिवाइड किया, जैसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कंपाउंड्स को या लिविंग थिंग्स को जो उनमें से मिल रही थी, जो केमिकल्स मिल रहे थे या कंपाउंड मिल रहे थे एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये साइंटिस्ट का जो नाम था जे ब्रिजली। इसका जो आंसर होगा जे ब्रिजली साइंटिस्ट था। इसने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कंपाउंड को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड किया 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में साइंटिस्ट जे ब्रिजली नाले इन कंपाउंड के भिन्न पार्ट में या भिन्न केमिस्ट्री में डिवाइड कियो। हिकिड़ो ऑर्गेनिक कंपाउंड चई, ॿिया चई इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐं उन जी नेचर ॿुधाई त बाबा इन जी नेचर ही थींदी आहे, इन जी नेचर इहा थींदी आहे। तो ये पहला इसका आंसर है, जो पहला क्वेश्चन किसने पूछा था। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में कुछ ब्रांचेस बताई थी तो वहाँ से रिलेटेड के ये क्वेश्चन हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि नेचर रेट या द नेचर ऑफ रिएक्शन कंडीशन या रिएक्शन कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन बिहेवियर जिसे कह सकते हो, रिएक्शन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे ये बताओ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका रिएक्शन बिहेवियर कैसे होता है, वो रिएक्शन किस लिहाज से करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक की नेचर क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ज़्यादातर जिनके रिएक्शन होते हैं वो होते हैं स्लो रेट के लिहाज से। मन का जो बिहेवियर होता है वो किस लिहाज से होता है, मन का जो रेट होता है वो होता है स्लो रिएक्शन। ज़्यादातर इनके जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो रिएक्शन होते हैं। स्लो रिएक्शन किस वजह से होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर होती है वो होती है क्या, नॉन पोलर। नॉन पोलर होने की वजह से इनकी जो केमिकल बिहेवियर होती है वो रेट स्लो होता है। इनका रिएक्शन क्या होता है, स्लो। इनमें एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मान के रिएक्शन के टाइप बता रहा हूँ, कौन कौन से रिएक्शन के ज़्यादातर होते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शन के टाइप पे जो ज़्यादातर इनमें यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इनऑर्गेनिक में ये ज़्यादातर नहीं होते हैं, जैसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और उनका रिएक्शन का रेट क्या होता है, हाई होता है, वो क्विकली रिएक्शन कर देते हैं। इनका रीज़न क्या है, नॉन पोलर है, वैलेंसी है, कार्बन की सेंट्रल एलिमेंट होने की वजह से, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की नेचर की वजह से, ये इनके सारे रीजन है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा किसी बच्चे ने पूछा कि सर क्या सारे एलिमेंट के अंदर
न्यूट्रॉन मौजूद होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसने कहा कि सर जो न्यूट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो ऑल एटम में मौजूद होता है। पहले तो बात ये बता रहा हूं आपको कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर पर। किस पर? एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इन मास नंबर पर। तो सिर्फ एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 0 है, उसके आइसोटोप को छोड़ के, वो है हाइड्रोजन। हाँ कहेंगे सर वैसे तो सारे एलिमेंट में जो पीरियोडिक टेबल में है उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सारे में मौजूद होता है, सिर्फ एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 0 है, वो है हाइड्रोजन। इसका आंसर कह रहे कि ऑल एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये हम कहेंगे नो, वन एलिमेंट डज नॉट कंटेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो है कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 0। यो एलिमेंट आए जिन जो एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर भी नहीं होगा ना। अगर डिसो जो मालूम करना है एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, तो n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 तो 0। इसके न्यूट्रॉन, इनके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है 1, न्यूट्रॉन होता है 0। सिर्फ ये एलिमेंट है जो कौन सा? हाइड्रोजन, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। बकाया जो सारे एलिमेंट है उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? होता है। किसमें 1 होता है, किसमें 2 होता है, किसमें 6 होते हैं। वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पर डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर। हाँ, किसने कहा कि सर एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस? यस। किसने कहा कि सर एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस? ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। यस, इसका आंसर होगा यस, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एलिमेंट प्योर एटम का बना होता है। ये आपको एग्जाम्पल पहले दे चुका हूं। जैसे अगर कहोगे कि आयरन के अंदर आयरन के एटम होंगे तो ये प्योर सब्सटेंस कहा जाते हैं। यस, ये इट इज ए प्योर सब्सटेंस। हाउ कैन वी डिटरमाइन द केमिकल पेयर ऑफ द एलिमेंट्स? हम किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाउ कैन वी डिटरमाइन द केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स? अगर मैं कहूं कि सर आयरन क्या ये रिएक्ट कर सकता है? इसकी रिएक्शन कंडीशन सोडियम, ये मेटल है, आयरन मेटल है या नहीं है? ये मेटल है या नहीं मेटल है? ये रिएक्शन कर सकता है, किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है? क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या क्या आयनिक बॉन्ड बनाएगा? एक रिएक्शन क्या स्लो होगा, फास्ट होगा? तो उसका केमिकल बिहेवियर किसी भी एलिमेंट का डिटरमाइन करते हैं। कौन सा एक टर्म होता है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये हमने एलिमेंट उठाया है या जो एटम उठाया है वो एलिमेंट मेटल है, वो एलिमेंट नॉन मेटल है, वो एलिमेंट इसके साथ क्विकली रिएक्शन कर सकता है, वो एलिमेंट सॉफ्ट है, वो एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर यही हो सकता है जो हम रिएक्शन के लिहाज से यूज करते हैं। तो इनका आंसर होगा वी डिटरमाइन द केमिकल बिहेवियर बाय यूजिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर यूज करके हम उनका केमिकल बिहेवियर डिटरमाइन कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर दे के एटॉमिक नंबर की वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है ना हाई रिएक्टिव है, ये एलिमेंट मेटल है, ये एलिमेंट नॉन मेटल है, ये एलिमेंट मेटोलॉइड है, ये एलिमेंट इन एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये एलिमेंट आयनिक बना सकता है, ये एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये एलिमेंट सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। इस एलिमेंट के अंदर कितने लोन पेयर बच सकते हैं? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, शेप्स, स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ कहां से पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से। क्वेश्चन नंबर 6, ये एमसीक्यूज भी आ चुका है बहुत बार।
अच्छा, व्हाट इज नोबल गैस? अच्छा सर, ये है इंटर क्लास का, सॉरी, इंटर क्लास के बच्चों ने पूछा है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने कहा कि सर इनकी वैलेंसी बताओ। उन्होंने मुझे कंपाउंड बताए और भेजे हैं कि इनके सर इनकी वैलेंसी क्या होगी। तो मैं कुछ के लिख रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि सर कार्बोनेट, इनकी तो पहले केमिकल कंपोजिशन बताओ, वैलेंसी क्या होगी। कार्बोनेट का फार्मूला होगा CH3-2, इसकी जो वैलेंसी होगी -2 होगी। 1 सेकंड नंबर किसी बच्चे ने सेंड किया है सल्फेट, ये फर्स्ट ईयर को मैं पढ़ा चुका हूं 9th क्लास में। सल्फेट की केमिकल कंपोजिशन होगी SO4-2। सल्फाइट, इनकी केमिकल कंपोजिशन होगी SO3-2। फोर्थ नंबर थाओसल्फाइड सल्फेट, थाओसल्फेट होगी H2O3-2। फिफ्थ नंबर ऑक्साइड, ऑक्सीजन -2। 6 अमोनियम, NH4+1। हाइड्रोनियम, H3O+1, इसकी वैलेंसी होगी। लास्ट वन नाइट्राइड, नाइट्रेट N-3, ये इनकी वैलेंसी। कार्बाइड, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं C-4। हेलोजीन, जो क्लोरीन होगा उसकी -4 होगी। फ्लोरीन -1 होगी। ये कुछ क्वेश्चन से जो क्लास फर्स्ट ईयर में से किसी बच्चे ने या मैंने कुछ अपनी तरफ से आपको बताए कि इनके अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक करवाई है आपको, मैंने प्रीवियस टॉपिक से जैसे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ डेटा, उसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। अगर इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम फिर क्या करेंगे, मैं को लास्ट में आपको सारों के इनके आंसर दूंगा नेक्स्ट वीक जो गुजरेगी। अभी आप टॉपिक्स देखो, उनको आप क्या बनाओ, इनकी फिर रफ कॉपी पर नोट्स बनाओ, जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ ये आपके काम आएंगे। आज के लिए इतना सही है। बकाया जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे वो आपकी टॉपिक होगी एटॉमिक वेट, जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। वो कौन सी टॉपिक होगी? एटॉमिक वेट। हम एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ेंगे।